अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 20 फरवरी 2023 सोमवार का रोज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के करीब चंद फरलांग के फासले पर क्या हुआ जिसने पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा दी और तलखियाँ मज़ीद बढ़ गईं। आज की वीडियो में आपको कुछ अहम तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा। अगर हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 अंक पा लेने हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें, और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सियासत इन दिनों बहरान का शिकार है, मईशत बहरान का शिकार है और पाकिस्तान ही बहरान का शिकार है। और ऐसे में सियासी हलचल जो मच रही है वो मईशत को, सियासत को मज़ीद बहरान की तरफ धकेल रही है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 2 सूबाई असम्बलियाँ जनवरी के महीने में तहलील कर दी गई थी, जिनमें पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली थी। ये वो असम्बलियाँ थी जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फैसला किया था कि ये असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी ताकि मुल्क भर में नए इंतखाबात हों। अब सूरत ये बन चुकी है पाकिस्तान में कि इन असम्बलियों की तहलील के बाद आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं जब कोई असम्बली तहलील होती है, और उस इंतखाब की जो तारीख होती है उसका ऐलान उस सूबे के गवर्नर करते हैं। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, लेकिन गवर्नर पंजाब और ना ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान किया। फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ रही है तहरीक इंसाफ में। उनको ये दिखने लगा है कि हुकूमत इस 90 रोज़ के अंदर इंतखाब नहीं कराने जा रही, और हुकूमत की कोशिश है कि तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर इन 2 असम्बलियों में पहले इंतखाबात करा दिए जाते हैं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आइंदा भी इंतखाबात 2 महीने 3 महीने पहले कराने पड़ेंगे असम्बलियों के, और उससे सूरत ये होगी कि जो एक निगरान सेटअप बनता है वो नहीं बन पाएगा। सूबों में हुकूमतें होंगी दूसरी जमातों की, तो पूरा का पूरा इंतखाबी अमल ही मुतनाज़ा हो जाएगा। अब इस सिनेरियो में आइन के अंदर ऐसी राहें ढूंढी जा रही हैं कि किस तरीके से इन इंतखाबात को डिले किया जा सकता है, डिले किया जाए और इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ कराए जाएं। ऐसे में सदर आरिफ अलवी, जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल भी हैं और इमरान खान के काफ़ी देरीना दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, अगरचे ऐवान सदर एक गैर जानिबदार इदारा और गैर जानिबदार ओहदा होता है और वफाक की अलामत होता है, लेकिन सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता अरसे में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो कि यकीनी तौर पर PTI के फ़ैसले थे और PTI की ईमा पर किए गए थे। तो अब एक बार फिर ऐसे हुआ है कि ऐवान सदर में एक इजलास बुलाया गया है। जब फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बड़ी तहरीक इंसाफ के अंदर, तो इमरान खान ने आरिफ अलवी को कहा कि वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, और बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बयानात आए तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से, शेख रशीद की जानिब से भी बयान आया कि अगर सदर ऐलान नहीं करते तारीख का तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। अब दोस्तों, आइन के अंदर कहीं भी ऐसी शिक नहीं है कि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। हाँ, जब कौमी असम्बली तहलील होगी तो उसका ऐलान, तारीख का ऐलान सदर करेंगे, लेकिन सूबों में ये इख्तियार गवर्नर के पास है। लेकिन हुआ क्या कि सदर आरिफ अलवी ने एक इजलास रखा 20 फरवरी को, और उसमें इलेक्शन कमीशन को भी मद्दू किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस इजलास में जाने से इनकार कर दिया। इजलास का मकसद बताया गया था कि मुशावरत की जानी है नए इंतखाबात की तारीख के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन इस इजलास का हिस्सा नहीं बना। जिसके बाद क्या हुआ कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उन्होंने 9 अप्रैल 2023 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की है, और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो इस बारे में इंतखाबी शेड्यूल जारी करे, और ये तारीख उन 3 महीनों के अंदर आती है जिसमें इंतखाबात होना ज़रूरी है। लेकिन क्या सदर इस बात का उनको आइनी इख्तियार है या नहीं? आइन में ऐसी कोई शिक नहीं, और ना ही आइनी माहिरीन समझते हैं कि सदर को इख्तियार हासिल है। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इख्तियार हासिल है कि वो इंतखाबी तारीख को आगे पीछे कर सकते हैं, उसकी अल्ट्रेशन कर सकते हैं ज़रूरत के तहत। और इसकी एक मिसाल हमारे पास मौजूद है कि जब 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया एक दहशतगर्दी के वाक़े में, तो इंतखाबात की तारीख, इंतखाबात चूँकि दिसंबर में होना थे, उसको आगे करके फरवरी में लेके जाया गया और फिर फरवरी में इंतखाबात हुए। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ने ही किया था, और इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख जो थी उसको तब्दील करके आगे किया था। अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के इस ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया, और उसमें कहा गया कि 9 अप्रैल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन
इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करे और इंतखाबात की तैयारियाँ भी करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी डट गया। इलेक्शन कमीशन ने जब अपना इजलास किया उसमें आइनी माहिरीन से राय ली और यही राय सामने आई कि इलेक्शन कमीशन सदर के फैसले का पाबंद नहीं और ना ही सदर को इख्तियार हासिल है कि वो ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से। हाँ, अगर कौमी असम्बली डिज़ाल्व होती है तो कौमी असम्बली में सदर को मुकम्मल इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख़ दें कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए। लेकिन सूबाई असम्बलियों में ये इंतखाब का जो ऐलान है तारीख़ का वो सदर के पास नहीं बल्कि गवर्नर्स के पास, और गवर्नर्स की तरफ से अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। दूसरी बात, इस मामले पर अदालत में भी केसेस चल रहे हैं और दोनों अदालतों में, खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, लाहौर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने ये वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है कि वो सदर के फ़ैसले को मानने के पाबंद नहीं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया है। अब एक जो ऐलान किया गया ईवान सदर की तरफ से, और इस ऐलान के पीछे इमरान खान का तहरीक इंसाफ का प्रेशर था, जिसके बाद आरिफ अलवी को ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो मामला अपने हाथ में ले और ख़ुद ही तारीख़ का ऐलान कर दें। उन्होंने कर दिया, लेकिन अब आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है ये खिलाफ आइन है और ना ही इलेक्शन कमीशन इसको मानने का पाबंद है, और ज़रूरी भी नहीं कि इलेक्शन कमीशन उसी तारीख़ पर अमल करे जो कि उसको दी जाती है। इसमें अल्टरेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इख्तियार है। तो दोस्तों, अब एक नया आइनी बहरान जन्म ले रहा है सदर की इस तारीख़ देने के फ़ैसले के बाद, और ये डिस्प्रेशन है जो कि तहरीक इंसाफ में है, और तहरीक इंसाफ समझती है क्योंकि हुकूमत इंतखाब नहीं कराना चाहिए। हुकूमत की कोशिश है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन हो। इसी अरसे में जो एक जेल भरो तहरीक है वो भी शुरू कर दी गई है, ऐलान किया गया उस जेल भरो तहरीक का। लेकिन उससे 2 दिन पहले इमरान खान ने अदालत से अपनी ज़मानत भी कराई है। तो सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं तो ज़मानत क्यों बार बार रिव्यू कर रहे हैं अदालत से कि उनको ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दी जाए, हिफाज़ती ज़मानत दी जाए। तो अब ये सवाल पैदा हो रहे हैं उनकी जेल भरो तहरीक के वाले से। कहा जा रहा है कि जो एक लाया अमल जारी किया गया उसके मुताबिक कारकुन गिरफ़्तारियाँ देंगे और रहनुमा जो है वो गिरफ़्तारी नहीं देंगे। अब ये अजीब तहरीक है जिसमें क़यादत बाहर है और कारकुन जेलों में जाएंगे। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ का फ़ैसला है और प्रेशराइज़ करने की कोशिश है। लेकिन जो हमारा मौजू था, जो इलेक्शन की तारीख़ दी गई है सदर की तरफ से, हमारे इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कहते हैं कि इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह बाउंड नहीं सदर के अहकामात का। हाँ, अगर उनको इस हवाले से गवर्नर की तरफ से कुछ तारीख़ मिलती है तो वो उसके मुताबिक अमल करेंगे और उसके मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करेंगे। दोस्तों, अहम खबर थी पाकिस्तान में सियासी बुरहान के हवाले से। इस वजह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, सियासत में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। जो ऑथेंटिक अपडेट्स होंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो चलेगी और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।